जानना चाहेंगे जो ये सत्र बुलाया गया है कितना इम्पोर्टेंट है और इससे जो मैसेज आएगी उसका कितना रेलेवेंस रहेगा। आपको मालूम है जो 22 अप्रैल का जो पहलगाम का वाक़ा हुआ है, शर्मनाक वाक़ा है। जितना अफसोस करे तो उतना कम पड़ता है। आज ऑबिचरी रेफरेंस के लिए ये हाउस बुलाया गया है। आज की डेट में जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने और पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने एकजुट होकर इस हादसे की निंदा की है, इसकी मजम्मत की है, इसी सिलसिले में आज का ये इजलास बुलाया गया है। और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस हवाले से हो रहा है कि आज हम ये बावर करना चाहते हैं, कोई भी हिंदुस्तान का वासी इस खूनेन वाक़े को तस्लीम नहीं करता है। ऐसा आइंदा नहीं होना चाहिए और इसको रोकने के लिए हमें हर लम्हा हर वक्त एकजुट होना चाहिए। और जो ये हादसा हुआ इसको जितनी मजम्मत करेंगे उतना कम पड़ता है। इसी सिलसिले में ये आज का इजलास बुलाया गया है और इस इजलास का बहुत दूररस नताइज सामने आएंगे। आप पहली बार ऐसा हो रहा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग अक्रॉस पार्टी लाइन एकजुट हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी कल अपनी ट्वीट में कहा है कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने का टाइम आ गया। तो आपको क्या लगता है इससे जो यहाँ से जो एक मैसेज आएगी, एक नैरेटिव सेट होगा, उससे कहीं ना कहीं जो है मदद मिलेगी उसको खत्म करने के लिए? आज देखिए ये पहली बार नहीं, बार बार ये यहाँ के अवाम ने यकजहती दिखाई है और कोई आतंकवाद के साथ नहीं है। सबसे पहले जो होता है वो अमन होता है। हम इस मुल्क के रहने वाले हैं। अगर इस मुल्क में कोई गैर मुल्की मुदाखलत करे तो वो कौन बर्दाश्त कर सकता है। इस मुल्क में जितना बेहतरीन माहौल होगा उतना ज़्यादा इस मुल्क की तरक्की के लिए और यहाँ के लोगों के लिए बेहतर होगा। तो क्योंकि आप साउथ से ही आ रहे हैं और पहलगाम आपके एरिया के बिल्कुल नजदीक है, टूरिज्म का बड़ा सफर हो रहा है, तो क्या कहेंगे? मुझे लगता है हमें उस एंगल से, इकोनॉमी के एंगल से इसको नहीं देखना चाहिए। टूरिज्म तब भी लोग जिंदा रहे जब टूरिज्म था ही नहीं। हमें इस एंगल से देखना चाहिए कि ये जो मजहबी नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है, इसके खिलाफ हम हैं। बाकी टूरिज्म भी चलेगा, सब चलेगा, लेकिन जो जाने गए वो नहीं आएंगे। हमारी हमदर्दी उनके घर वालों के साथ है, उनके रिश्तेदारों के साथ है। अच्छा रियाज साहब, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कदम उठाए हैं, क्या आपको लगता है कि वो ठीक है? पाकिस्तान के साथ जो कठोर कदम पाकिस्तान के खिलाफ, देखिए हर मुल्क को अपनी हिफाजत का हक है। जो मुल्क एक कदम यहाँ हमारी हुकूमत उठा रही है उसके साथ यहाँ का अवाम भी है, यहाँ की हुकूमत भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ लोग आपके उनसे बात हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, वो कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ। जरूरी बात है, जरूरी बात। कब तक ये सहेंगे? आगे जब तक, हमने पहले भी कहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके साथ हमेशा रही है कि ये दो मुल्कों के दरमियान बातचीत होनी चाहिए। हमें वाजपेयी साहब ने एक रास्ता दिखाया था, शायद कहीं चूक होगी उस रास्ते पर चलने से। उसने कहा हम ये दोस्त बदल से लेकिन हमसाये को बदल नहीं सकते हैं। अगर बातचीत का रास्ता अवेलेबल है तो उसको क्यों नहीं एक्सप्लोर करें। और आज की जो अपॉर्चुनिटी मिली है हमारी मुल्क को, जो यहाँ जम्मू कश्मीर के अवाम ने एक होकर आवाज उठाई है, इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाना। लेकिन इस संदर्भ में बातचीत कैसे, जबकि पाकिस्तान आतंकवाद बढ़ा रहा है, आतंकवादियों को यहाँ भेज रहा है? देखिए हमें किसी न किसी पॉइंट पर रुकना पड़ेगा। उनको इससे रुकाने के लिए अगर बातचीत के जरिए ये मसला हल होता है, बहुत अच्छी बात है। कोई जंग नहीं चाहता है, सब अमन चाहते हैं। और दूसरा ये एक सबसे बड़ा ये मसला है, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ये मिलिटेंसी रोकने में एक साथ चलने का मौका नहीं मिलेगा, उसके लिए रियासत बहाल होना जरूरी है। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, रियासत के पास कुछ नहीं है, तो कैसे ही चलेगा। इससे पहले आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, 2009 से 2014 तक उमर साहब की हुकूमत थी और उमर साहब ने उस वक्त कई डिस्ट्रिक्टों को मिलिटेंसी फ्री भी डिक्लेयर किया था। क्यों? हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर मौजूद था। आज मैं आपके जरिए से सेंट्रल गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा, एक तो जो भी आप कदम उठाएंगे उसके साथ हम हैं, और दूसरा इस रियासत को जो लॉ एंड ऑर्डर का ताकत है वो वापस मिलना चाहिए, रियासत का दर्जा भी वापस मिलना चाहिए। देखिए ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं साफ कह रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ हम इकट्ठे हैं, लेकिन बातचीत भी होनी चाहिए। और साथ साथ में ये कह रहे हैं कि जो सरकार है अगर वो कोई कदम उठाती